रब को याद करूं, एक फरियाद करूं, रब को याद करूं, एक फरियाद करूं, बिछड़ा यार मिला दे, ओए रब्बा मेरा दीदार करा दे, ओए रब्बा। रब को याद करूं, एक फरियाद करूं, रब को याद करूं, एक फरियाद करूं, बिछड़ा यार मिला दे, ओए रब्बा मेरा दीदार करा दे, ओए रब्बा। चलिए, आप सब कैसे हैं? फिर से आप लोगों का स्वागत है प्रशांत सर चैनल में, यानी मेरे ही नाम से मेरा चैनल बना हुआ है प्रशांत सर। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का आज मैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.4 यानी हमने 3.3 का वीडियो आप लोगों को बना के दे दिए थे। 3.4 का यानी कि पार्ट 1 वीडियो अभी बनाना है, यानी कि पहला वीडियो है, ठीक है ना, पहला वीडियो। तो हमने 3.3 में प्रतिस्थापन विधि से हमने सिखाया था। अब यहाँ पे कह रहा है कि विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से बनाने को कह रहा है बाबू। तो प्रतिस्थापन तो हमने सिखा दिया था, विलोपन हम सिखा देंगे तो प्रतिस्थापन नहीं बन जाएगा आपसे। चलिए एक तो सिखाएंगे, बाकी आप सब बनाएंगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ हम हल करेंगे, ठीक है बाबू। हल तो दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर हो गया 5, यह हो गया समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद दे रहा है 2x माइनस 3y इजिकल टू 4, यह हो गया समीकरण 2 बाबू। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको क्या किस विधि से बनाना है बताइए? तो विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में आपका लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर, ठीक है बाबू। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 यही है ना, तो बोल रहा है 3 से गुणा करने के लिए समीकरण 1 को, यानी कि 3 में x से, देखिए हम 3 को समीकरण 1 में गुणा करेंगे तो 3 में x से क्या होगा बाबू? 3x प्लस है, तो यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस, फिर 3 में y से 3y इजिकल टू, फिर देखिए 5 तिहाई 15 हो गया। अब कर रहा समीकरण 2 को 1 से, तो 2x कम क्या होगा यार? 2x माइनस है तो माइनस। अब देखिए 3x कम तो 3y इजिकल टू 4x कम 4। कोई दिक्कत है? अब दिक्कत तो नहीं है बाबू। अब यहाँ हम लिखेंगे कि जोड़ने पर, गुणा करने तथा जोड़ने पर यही लिख देते हैं। तो जोड़ दीजिए इसको, प्लस 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 क्या करेंगे कि अब देखिए प्लस माइनस तो माइनस, तो 3y से 3y कैंसिल, 3 है तो कितना होता है? 5x। 15 4 जोड़ देंगे हम, तो 15 4 कितना होता है बाबू? 19 होता है। इसमें से x को हम 19 ऊपर ले लेंगे और ये 5 का हो गया नीचे हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखने पर बाबू? 1 में रखने पर। एक आपका क्या है बताएंगे? x प्लस वाई बराबर 5, x का मान कितना है? 19/5 प्लस वाई बराबर 5। अब देखिएगा, अब प्लस है तो उधर माइनस, तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 19/5, y बराबर 50,
25 माइनस 19 बट्टा हो गया 5, तो y बराबर 25 में से 19 गया कितना 6 बट्टा 5। तो चलिए बाबू x हो गया आपका 19 बट्टा 5, y हो गया आपका 6 बट्टा 5। समझ में आया? ये है विलोपन विधि। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आपको बताएंगे प्रतिस्थापन विधि से। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बाबू, आपको हमने विलोपन बताया, अब हम आपको बताएंगे प्रतिस्थापन विधि। समझ में आया ना? वही क्वेश्चन है, लिख देंगे समीकरण 1 से बाबू। तो एक क्या आपका दिया x प्लस वाई बराबर 5 है, जो y है ना बाहर करिए ना जरा, y बाहर होगा, प्लस है तो उधर माइनस, तो 5 माइनस क्या, यह हो गया आपका 1 2, ये हो गया समीकरण 3। ओके, अब लिखेंगे y को समीकरण 2 में रखने पर 2 यही है ना, इसी को यहाँ लिख दीजिए ना, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2x माइनस 3 ये क्या है, y है, तो y है पूरा ले लीजिए ना। 5 माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा बाबू 4। अब ये हो गया 2x माइनस 5 3 15, माइनस माइनस होता है प्लस, 3 में x से 3x इज इक्वल टू 4। ये हो गया 2x प्लस हो गया 3x माइनस, तो 2x है 3 है माइनस है तो उधर, तो 4 प्लस हो जाएगा 15, 3 2 कितना होता है 5, ऐसा 15 4 कितना 19। अब आप क्या करोगे मेरे बाबू, x को बाहर करोगे कि ना, 19 बट्टा क्या 5। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 आपका क्या है वो बताइए ना। y बराबर 5 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, x का मान क्या है बाबू 19 बट्टा हो गया 5, y बराबर 50, 25 माइनस 19, देखिए यार 25 माइनस 19 बट्टा 5, तो y बराबर 25 में से 19 गया तो क्या बचेगा 6 बट्टा 5। ओके, x का मान 19 बट्टा 5, y का मान 6 बट्टा 5। तो प्रतिस्थापन भी हमने सिखा दिया। अब हम प्रतिस्थापन नहीं बताएंगे क्योंकि हम अगले वीडियो 3.3 में बता दिया, अब सिर्फ हम विलोपन समझा के चल रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन 2 नंबर है, हम सिर्फ विलोपन विधि से बता रहे हैं, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे आप समीकरण 1 को 1 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर हम पाते हैं क्या पाते हैं, चलिए समीकरण 1 को 1 से, यानी 1 वाला को 1 से गुणा करिएगा तो 3 एकम 3, तो 3x प्लस है तो प्लस, 4 एकम 4y और 10 एकम 10, यह हो गया 1 2, ये हो गया समीकरण 3। अब देखिएगा समीकरण 2 को 2 से, तो 2 दूना ये हो गया 4x माइनस 2 दूना 4y इक्वल टू 2 दूना 4, यह हो गया समीकरण 4। अब लिख देंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या करने पर, तो जोड़ने पर, 3 और 4 को जोड़ देंगे तो क्या है बताइए बाबू, यहाँ पे दिया हुआ है 3x, पहले इतना लिख लीजिए 3x प्लस 4y, चाहे पूरा भी लिख सकते हैं, तो 3x प्लस 4y लिख दिया, जोड़ना है तो प्लस, फिर है इतना लिखिए 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, जोड़ना है तो प्लस, फिर 4 10 फिर तब 4। समझ में आया? अब देखिए जोड़ना है 4 3 7x 4 3 7, प्लस माइनस माइनस, 4y से 4y कैंसिल, 10 से 4 कितना 14, 7 दूना 14, तो x बराबर 2। अब लिखेंगे आप x का मान समीकरण किस में रखने पर, या तो इच्छा हो तो 1 में भी रख लीजिए, या इच्छा हो तो आप 3 में भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी, कहीं रख लीजिए ना यार। तो समीकरण किस में, 1 में ले लीजिए ना, 1 में रखने पर। चलिए
एक में आपका क्या आ रहा है 3x प्लस 4y बराबर हो गया 10। अब लिखेंगे 3x, सॉरी ये 3 है तो 3 गुणे क्या कह रहा है x, तो x का मान यहाँ पे क्या है 2 है, प्लस है 4 है, y है 10 है, 3 दूना कितना 6, प्लस 4y है तो 4y, 10 है तो 10, प्लस है तो 10 माइनस, तो 4y इक्वल टू 10 माइनस हो गया 6, 4y इक्वल टू 10 में से 6 गया तो कितना 4, 4 से 4 गया तो y इक्वल टू 1। चलिए x का निकल गया 2 और y का निकल गया 1। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रतिस्थापन आप खुद बनाएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ये दो हमने क्वेश्चन बताया, तीसरा क्वेश्चन है विलोपन विधि से। इसको हम क्या करेंगे लिख देंगे। ये हो गया 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू हो गया बाबू 0। यह हो गया समीकरण 1। अब देखिए ये क्या दिया हुआ है 9x बराबर 2y प्लस हो गया 7, अब दिया हुआ है ना, या इसको आप ये भी कर सकते हैं, ये 9x है तो लिखेंगे 9x, ठीक है, ये बराबर है तो क्या होगा माइनस, ये हो गया 2y माइनस प्लस माइनस ये हो गया 7। इसको आप मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर, चलिए बोल रहा है 1 को 3 से, यानी 1 वाला 3 से गुणा होगा, तो चलिए 3 में 3 से, तो 3 3 का कितना होता है 9 माइनस 5 तिहाई 15 होगा, माइनस 4 तिहाई 12, क्या हो गया 1 2, ये हो गया समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे बाबू, समीकरण 2 को 1 से, तो 9 एकम कितना होता है 9 माइनस फिर 2 एकम 2y माइनस फिर 7 एकम 7, यह हो गया समीकरण 4। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 को घटाने पर, समझ में आ गया होगा। तो घटाएंगे तो कैसे होगा, पहले आप बाबू इच्छा हो तो इतना ले लो ना 9x माइनस क्या 15y, ठीक है, उसके बाद घटाना है तो माइनस, फिर क्या लिखोगे इतना ले लो 9x माइनस 2y हो गया। चलिए अब है 12 के आगे का है बाबू माइनस 12, घटाना है तो माइनस, फिर 7 के आगे तो माइनस 7। अब देखिएगा 9 से 9 क्या हो गया कैंसिल, माइनस 15y माइनस माइनस होता है प्लस, हो गया 2y बाबू। अब देखिए माइनस 12 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये हो गया आपका बाबू 7। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 15 में से 2 गया तो क्या बचेगा, तो माइनस 13y बचेगा यार, माइनस प्लस क्या होगा तो माइनस होगा, तो 12 में से 7 गया तो 7 5 12 होता है ना, तो माइनस हो गया 5। ओके, तो अब लिखेंगे माइनस 13y इक्वल टू ये हो गया 5, इसमें से y बाहर, ये हो गया माइनस 5 बट्टा हो गया, और y बाहर होगा तो 5 ऊपर है 13 नीचे। ओके, y का तो मान निकल गया। अब हम यहाँ बैठा लेते हैं थोड़ा सा, यही ले लेते हैं, ठीक ना, y का मान समीकरण किसमें रखने पर, चलिए 1 में ही रख देते हैं, 1 में रखने पर, तो बाबू ये क्या है बताइए 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, चाहे इसको ऐसे डायरेक्ट ले लीजिए ना, अब सुनिए ना, इसमें 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, या तो इच्छा हो तो इसको ले लीजिए, और नहीं तो इच्छा हो तो इसको ले लीजिए, मेरे को यही इच्छा जाहिर करना है, आसान हो जाएगा। 9x इक्वल टू 2y प्लस हो गया 7, चलिए ये 9 हो गया, x बराबर 2 है तो 2 है, क्या कह रहा है y, तो y का मान बताइएगा क्या है माइनस 5 बट्टा 13, तो ये हो गया माइनस 5 बट्टा 13।
आई हो गया प्लस आई 7 हो गया, तो क्या होगा बाबू, तो 7 होगा। अब 7, अब देखिए अब हम क्या करेंगे बाबू, इसको तो ले लिया है। अब 13 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 13 नवा की 13 का पहाड़ा 9 13 नवा होता है 117 है x बराबर 5 दूना -10 प्लस है तो प्लस 13 7 91 बाबू हो जाएगा 117x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 10 से 91 गया तो कितना बचेगा 81। इसमें x को बाहर करेंगे 81 बट्टा वही नीचे चलाएगा 117 नवा 81 13 नवा कितना 117। तो चलिए हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। x कितना निकला है 9/13 अब y कितना निकला है -5/13 आ गया है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए ये चौथा क्वेश्चन है, इसको हम हल करते हैं। ठीक है, ये क्या है बाबू x/2 प्लस ये हो गया 2y/3 इक्वल टू -1। तो देखिए क्या करेंगे 3 में x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस है तो प्लस 2 में 2 से तो 2 दूना 4y ठीक है बट्टा 3 है 2 गुणा करो 3 दूना 6 बराबर -1। अब होगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 कम क्या होता है 6 तो -6 समीकरण हो गया 1। अब लिखेंगे फिर क्या करेंगे इसको उतार लीजिए यहाँ पे x माइनस y/3 इक्वल टू 3। देखिए बाबू 3 में x से 3x माइनस y इक्वल टू 3 3 का 9 यह हो गया समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 2 में समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 2 में से 1 को घटाएंगे तो 2 यही है। पहले इतना लिख लीजिए बाबू 3x माइनस y हो गया, घटाना है तो माइनस। तो जब इतना लिखे हैं तो समीकरण 1 में भी इतना ही लिख लीजिए तो 3x प्लस 4y बराबर फिर है 9 घटाना है तो माइनस फिर है 6 है -6 है। अब देखिएगा 3x से 3x क्या हो गया कैंसिल -y माइनस ये हो गया 4y ठीक है इक्वल टू माइनस और माइनस क्या होता है प्लस और 9 और 6 कितना होता है बाबू 15। तो देखिएगा जरा क्या करेंगे रुकिए कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है, नहीं चलिए माइनस माइनस होता है प्लस तो 4y और y जोड़ देंगे तो -5y इक्वल टू हो गया 15 तो 5 तिहाई 15 तो y बराबर हो गया -3। अब देखिएगा y का मान समीकरण किसमें 1 में ही रख लीजिए। 1 में रखने पर एक क्या है बाबू आपका 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 ये हो गया 3x प्लस 4ay तो y आपका क्या है -3 इक्वल टू -6। अब देखिएगा 3x प्लस माइनस 4 तिहाई 12 अब -6 तो 3x माइनस है तो उधर प्लस तो -6 प्लस हो जाएगा 12 3x माइनस प्लस माइनस 6 से 12 गया तो कितना बचेगा बाबू तो 6 होगा 3 दूना तो x बराबर हो गया 2। तो चलिए आपका निकल गया x का मान 2 और y का मान -3। जल्दी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, देर ना करें जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए।